बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि यानी मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रत्याशी जो है सो लोगों के दरवाज़ा पर जाके कहते हैं कि आप हमें वोट दें, मैं आपके शहर और विधानसभा क्षेत्र का विकास करूंगा। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के नफीसुल हक रिंकू जो वर्तमान में निगम पार्षद हैं, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बने हैं और लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, मैं शहर का विकास करूंगा। इन्होंने पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि वर्तमान में जो विधायक हैं शहर का कुछ नहीं किया, इस प्रकार का कोई विकास नहीं किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक विद्यालय हो, शहर से जल जमाव की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जब बरसात आता है तो शहर में जल जमाव की स्थिति काफ़ी नरकी हो जाती है। शहर से बाहर जल निकासी कैसे हो उसकी आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मैं इस बार विधानसभा चुनाव मैं इस बार जीतता हूं तो दरभंगा शहरी क्षेत्र का मैं कायाकल्प कर दूंगा और मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप हमें एक बार मौका दें, मैं शहर और इस क्षेत्र का विकास करूंगा। बड़ी संख्या में लोग इनके साथ समर्थक जो हैं सो घर घर जाकर लोगों से कह रहे हैं कि आप नफीसुल हक रिंकू को वोट दें और शहर का विकास करें और इन्हें जीत का सेहरा पहनावें। अब आइए सीधे ले चलते हैं जनसंपर्क अभियान के क्रम में। जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो हम उनसे जानना चाहा कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और आपकी प्राथमिकता क्या है। तो उन्होंने पत्रकारों के साथ बात करते हुए क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी एक रिपोर्ट। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। आप निगम पार्षद हैं और समाज का सेवा तो आप पार्षद के स्तर से कर भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जब प्रत्याशी आप खड़े हुए हैं, क्या कहना है आपको? देखिए, हम तो लगातार दरभंगा शहर की जनता के लिए हम लोग जब तक जहाँ तक हो सका है लगातार हम लोग विकास के कार्यों में और शहर के हर उन मूलभूत समस्याओं में लगातार खड़े आए। और हम इस पर हम दरभंगा शहरी विधानसभा चुनाव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और सारे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। हम तो पूछना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे, गांव से लेकर पंचायतों से लेकर शहर के हर इलाकों और मोहल्लों में आप देख लीजिएगा क्या स्थिति है। जल जमाव की स्थिति वैसे ही है। आप शिक्षा की और स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, सारे स्कूलों का व्यवस्था क्या है। स्वास्थ्य के लिए देख लीजिए, आप स्वास्थ्य जितना भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, सबों का स्थिति जर्जर से जर्जर है। दवाइयाँ नहीं मिलती, बच्चों को किताबें नहीं मिलती, बच्चों को बैठने के लिए टेबल बेंच नहीं है। इस तरह इनको मतलब क्या शहर की जनता से, उन गरीब दबे कुछ जनता से क्या मतलब है? दलित, महादलित, अति पिछड़ा से इनको क्या मतलब, अल्पसंख्यकों से क्या मतलब है? जब इनको लग गया है, जब इनको डर सताने लगा है चुनाव में कि अब हमारा हालत अच्छा नहीं है, शहर से लोग हमको नकार रहे हैं, अब ये सब जगह मोहल्ले अल्पसंख्यकों के अलावा हर इलाकों में जाने का कोशिश कर रहे। लोग समझ आना चाहिए संजय सरावगी जी को, जो हमारे यहाँ विधायक हैं, कि ये पूरी तरीके से जनता इनको नकारेगी, इनको अब भेजेगी। जो इनका काम है, ये शुरू से तो ज़मीन माफिया रहे, आप पता ही होगा आपको। अब लगातार अपना जो है शुरू से अपना ज़मीन का काम करते हैं, लोगों को गलत तरीके से जो है बांट कर अपना राजनीति करने का काम किया। जनता जग चुकी है। इस तरह के निकम्मे विधायक को जो है शहर से जो जनता जो है उखाड़ फेंकेगी। क्या मुद्दा लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम हर उन दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर नफीसुल रिंकू जो है खड़ा रहेगा हमेशा। उन दबे कुचले लोगों के साथ साथ जितने दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनकर, उन नौजवानों की आवाज़ बनकर नफीसुल रिंकू इस बार चुनाव मैदान में आया है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं चुनाव जीत कर अगर जाऊँगा, हर एक छोटे से लेकर बड़े तबके के लोगों की, शोषित लोगों की आवाज़ जो बनकर यहाँ से लेकर पटना तक उठाने का काम करूँगा। एक एक घर को, एक एक शहर के एक एक परिवार को, शहरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक परिवार, एक एक घर को मैं अपना घर समझ कर उनके साथ कदम में कदम मिला कर चलने का काम। पानी की नल जल की पानी की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। लोगों के आप देखिए कि सड़क नाला से बन गया है, लेकिन उसका निकासी नहीं होने के कारण जो है पानी शहर में लगने की स्थिति है। और इससे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है कि मान लीजिए कोई 5 साल 10 साल, जब तक किसी चीज़ को 5 साल कीजिए, 10 साल अगर है उसको नहीं अगर चेंज कीजिएगा तो मन बढ़ जाता है। सिर्फ विधायक का मन बढ़ा हुआ है और जनता के पास जाना नहीं चाहते। इलेक्शन है तो घर घर घूमने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कह दूं, इस बार जनता इस निकम्मे विधायक को हटाने का काम करेगी। ठीक है।